तो परमात्मा के चिंतन करते ही उनके सारे दुख दूर हो गए। वे प्रसन्न होकर के बोले कि देवताओं आओ आओ, हम लोग उन्हीं की शरण में चलते हैं जिनके हम अंश हैं। उवाचोत्पवदनो देवांस भगवान पर। जैसे पुत्र पिता की शरण में जाते हैं, प्रजा राजा की शरण में जाती है, वैसे ही हम लोग भी भगवान की शरण में चले। यद्यपि उनके लिए कोई वध या रक्षा का पात्र नहीं है, तथापि वे सृष्टि स्थिति प्रलय के समय सत्वादि गुणों को धारण करते हैं। यह स्थिति का समय है, इसलिए चलो हम उनकी शरण में चलते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के क्षीर सागर पर गए। वहाँ उन्होंने वैदिक वाणी से भगवान की स्तुति प्रारंभ की। भगवान आप निर्विकार हैं, सत्य है, अनंत है, अनादि है, गुहाशय है। आप में न छाया है न आतप है, काल चक्र के प्रेरक आप ही हैं। धीर लोग योग रस पर चढ़ करके आपकी उपासना करते हैं। आपकी माया का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। हम केवल आपके चरणों को नमस्कार करने के लिए आए। आप लोग कहते हैं हम लोग प्रभु आपको नहीं जानते, फिर देखते आपको न जाने तो उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। जब देवता नहीं जानते तो देखते न जाने कोई आश्चर्य की बात नहीं। आपसे ही सारी सृष्टि होती है। यह विराट स्वरूप प्रभु आपका ही तो है। यहाँ तक कि श्री पितर धर्म अधर्म स्वर्ग अप्सरा विप्र वेद क्षत्रिय बल वैश्यवार्ता शूद्र सेवा, ये सब कुछ आप में है। लोभ प्रीति कांति काम काल कर्म गुण भौतिक प्रपंच, ये सब आपके ही स्वरूप है। हम जब विराट स्वरूप में भगवान का वर्णन करते हैं तब हमारे राग द्वेष की निवृत्ति हो जाती है। जब सात्विक ढंग से चिंतन करते हैं तब मालूम पड़ता है कि सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है। जब कार्य कारण का, प्रकाश से प्रकाशक का, भोग्य भोक्ता का और सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश अद्वैत तत्व का विचार करते हैं तब मालूम पड़ता है कि परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। किंतु यदि तत्व ज्ञान की बात को एक ओर रख दे, केवल भावना से सोचे और विश्वास करें कि सब कुछ परमात्मा है, तो इससे यह लाभ बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि हमारे हृदय में जो राग मूलक पक्षपात है, मोह है, द्वेष मूलक हिंसा है, क्रूरता है, उसकी निवृत्ति होकर हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इसलिए सर्व परमात्मा है। ऐसी स्थिति जब एक बार हो जाती है तब भगवान की कृपा आपके जीवन में अवतीर्ण हो जाती है। जो लोग पंथ संत में बंधे रहते हैं, जिनके भीतर परमात्मा को देखने की सामर्थ्य नहीं है, सब में परमात्मा को देखने की सामर्थ्य नहीं है, उनका न तो अंतःकरण शुद्ध होता है
और न उनके अंदर परमात्मा का प्रकाश ही हो पाता है। यही सत्पुरुषों का संप्रदाय है। अंत में ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु, हम लोग आपकी शरण में आए हैं, आप हमें अपने मुख कमल का दर्शन दीजिए, क्योंकि आप बारंबार शरणागत